सिंगार पटर करके बोल रही है। हर हर महादेव। शिव चर्चा भजन में आप सबका स्वागत है। मैं एक चर्चा बोलने जा रही हूँ। चर्चा को ध्यान से सुनिएगा। हर हर महादेव। एक बार शिव चर्चा हो रहा था तो वर्णन करते हैं हमेशा नारद जी वर्णन करते हुए शिव चर्चा को सुनाई दिया उनको। तो वो जाके भगवान श्री हरि नारायण से पूछने लगे और वहीं पर ब्रह्मा जी थे। तो बोले कि हे प्रभु, दुनिया में देख के आए मानव लोग शिव का गुणगान संगीत सुन के आए, तो भगवान शिव वहाँ जाते हैं क्या? लोगों तक वहाँ जाते हैं क्या? वो तो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। तो वो सुन पाते हैं कि शिव को कौन बुला रहे हैं। ऐसे नारद जी पूछे श्री हरि नारायण से। तो नारायण जी ने बोले कि कहाँ पर? नारद जी, जिस जगह चर्चा हो रहा है, शिव गुरु का नाम भजन कीर्तन हो रहा है, वहाँ पर तुम जाओ और जाके कुछ मांग के ले आओ। तो क्या किए नारद जी? जब तक वापस आएंगे तब तक चर्चा विश्राम हो गया। चर्चा विश्राम, प्रसाद सब हो गया और अपना अपना सब चल गए। फिर वहाँ से वापस लौटे कि कौन घर में हो रहा था उनको तो यादों नहीं कि कौन घर में देखे थे। फिर वहाँ से लौट के चल गए। भगवान श्री हरि नारायण को बोले कि हे प्रभु, हम जहाँ सुने थे भगवान का नाम, शिव का नाम, सुर संगीत, तो वहाँ देखे अभी बंद हो गया, कोई नहीं है। तो बोले तुमको घर अगर याद है तो तुम जाके कुछ उस घर से मांग के लाना। तब क्या किए? एक दिन नारद जी उस घर को याद करके आए और आने के बाद द्वार पर बोल रहे हैं कि कुछ हमको दीजिए, साधु के रूप में आए कि कुछ दीजिए। तब कोई कुछ नहीं दिया। उस घर का लोग सब बाहर से आ रहा था पूजा करके, अपना द्वार में गाड़ी खड़ा करके पूजा करके उतरा था। बोल रहे हैं कि हमको कुछ दीजिए खाने के लिए। तब बोल रहे नारद जी बोल रहे हैं, तब घर परिवार ने क्या बोला कि अभी हम लोग पूजा करके आए हैं, घर में कुछ खाना बनाए नहीं, क्या देंगे? हम लोग भूखल प्यासल है, हम लोग खुदे भूखल है, आपको क्या देंगे? कुछ नहीं मिलेगा, जाइए आगे चल जाइए। तब उसका पति ने बोल रहे हैं, देखिए औरत लोग हम लोग रहते हैं थोड़ा खड़ूस और पति लोग घर में थोड़ा वही लोग नरम रहते हैं। पति बोले कि दे दो, प्रसादी दे दो, प्रसादी दे दो, कुछ नहीं बनाए तो प्रसादी दे दो। तो उसकी पत्नी क्या बोल रही है कि नहीं जी, प्रसाद क्यों देंगे? हम लोग कोई भी पूजा करते हैं तो औरत लोग पहले घर का सोचते हैं कि घर में बाल बच्चा है, इसके बाद बाहर में देंगे। तब बोले कि घर में मेरा बाल बच्चा है, उन लोग पहले प्रसाद नहीं खाएगा तो दे देंगे इसको। कौन है इसको हम दे देंगे पहले, मेरा बाल बच्चा से यही है आगे। ऐसे बोल के उसको नहीं दी। तो फिर वहाँ से वो लौट के चले गए, वहाँ से चले गए भगवान विष्णु के पास और बोले कि हमको तो कुछ नहीं दिया, उस घर में से कुछ नहीं मिला। तब बोले कि जब क्या जो बोलते हो नारद जी, आपका तो काम ही ऐसा है कि यहाँ का बात वहाँ का बात वहाँ, मतलब विश्वास नहीं किए। बोले आपका तो कोई भरोसा विश्वास नहीं, आपका तो बात ही ऐसा है। तब ऐसे बोले तब बोल रहे हैं कि ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद उसी घर में, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि किसी का कोई अगर मन्नत पूरा हो जाता है तो भगवान शिव का चर्चा कथा बोले, तो उस घर में फिर एक दिन शिव का चर्चा होने लगा। उसी घर में शिव चर्चा होने लगा। तब क्या बोले नारद जी उसी रात से गुजर के जा रहे थे, तो बोले कि अरे आज भी इस घर में शिव का नाम, सुर संगीत सुनाई दे रहा है। और हम भगवान विष्णु को बोले तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, तुम कुछ भी बोलते जा रहे हो। तो ये काम करते हैं कि लोग भाग न जाए। इसके क्या किए, वो अपना बीना का धूल वहाँ पर दे के बांध के चल गए। बीना से धूल बांध के, संगीत बांध के वो नारद वहाँ से चले गए और बोले कि चलिए भगवान, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, चलिए एक
संगीत हो रहा है। तब ब्रह्मा विष्णु और नारद जी आए और आए तो बोले कि क्या बोल के घुसेंगे। तो आदमी का रूप बना के तीनों आए, तीनों आए आदमी का रूप बना के। उस समय अब चर्चा आरती हो रहा था, चर्चा खत्म हो गया था, आरती हो रहा था, आरती होने वाला था। तब बोले कि आ गए, तीनों आए तो सब बोल रहे हैं कि गुरु भैया आप सबका स्वागत है, आइए बैठिए। तब बोले नहीं 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 नहीं, हम लोग भी शिव गुरु का ही भक्त है, हम लोग भी शिव गुरु का भक्त है। तो क्या किए, जैसे हम लोग चर्चा में टीका सिंदूर लगाते हैं, तो जो चर्चा करवा रही थी वो अपने बेटा से बोल के चंदन लगवा दो, कि चंदन लगा के आज बैठ गए। बोले कि आप तो आ गए तीनों, कौन है नहीं जाने, कहाँ से आए, तो अच्छा है थोड़ा देर बैठिए, चर्चा विश्राम करेंगे, उसके बाद कुछ फल मिठाई जल देंगे, कुछ देंगे, अभी तो नहीं दे पाएंगे। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, अच्छा लगा सुन के, हम लोग गुजर रहे थे तो अच्छा लगा, हम लोग भी शिव गुरु का भक्त ही है तो अच्छा लगा, इसीलिए हम लोग घुस गए। हम लोग बुलाए नहीं, फिर भी हम लोग आ गए क्योंकि अच्छा लगता है, मेरे गुरु है शिव तीनों का। ऐसे तीनों बोलने लगे। तब चर्चा जिस जगह हो रहा था, आरती हो रहा है, तो नारद जी क्या बोल रहे हैं, उनका वही खटक रहा है कि शिव जी का इतना यहाँ धूमधाम, इतना प्रसाद, इतना आरती जो है, और वो तो वहाँ पर ध्यान में है। ये लोग क्या नाटक कर रहे हैं, वो थोड़े आएंगे, थोड़े सुन पाते हैं, वो अपना ध्यान में रहते हैं। तब क्या किए, आरती उरती हो गया। इसके बाद क्या किया, उसका जो चर्चा जो करवा रही थी, तो वो बोली कि बेटा, उसका बेटा को बोले बेटा एक काम करो, तुम सबको प्रसादी दो, और जो मेहमान लोग आए हैं उन लोगों को अच्छा से खिलाओ पिलाओ। गुरु भैया लोग कहाँ से आए हैं, नहीं जाने कहाँ से आए हैं, भगवान का नाम सुन के, तो उन लोग को अच्छा से प्लेट में सजा के खिलाओ पिलाओ, फल प्रसाद दो, जल दो, शरबत दो। तब ऐसे बोलने लगी उसकी माँ। तो बोले ठीक है, उसका बेटा सबको प्रसादी देने लगा, सबको प्रसादी देने लगा। तब नारद जी क्या कर रहे हैं, प्रसादी क्या लेंगे, इधर उधर झांक रहे हैं। जिस जगह चर्चा हो रहा है शिव गुरु का ही है, जिस जगह शिव गुरु का हम लोग जैसे कि तस्वीर लगा के पूजा करते हैं और लोटा नारियल बैठा के फल फूल है, थाली है, उस जगह नारद जी इस तरह करके झांक रहे हैं। तब बोल रहे हैं श्री हरि नारायण कि नारद जी आप क्या देख रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं। तब बोले हे प्रभु आप हमें लज्जित मत कीजिए, सबके सामने लज्जित मत कीजिए, आपको पता है कि हम किसको ढूंढ रहे हैं। अरे अपन चर्चा बंद करने, अपन चर्चा बंद करना। तब क्या किया कि हमको लज्जित मत कीजिए, आपको पता है। तब क्या हुआ, वो नारद जी इधर उधर ढूंढते ही रह रहे हैं कि उनको कोई थाली में प्रसाद दे, जल दे, वो इधर नहीं ले रहे हैं और वो ऐसे करके देख रहे हैं। तब बोले कि अरे जिस पुजारी का बच्चा जो दे रहे थे प्रसाद, वो बोले अरे नारद जी आप किसको ढूंढ रहे हैं, आप जिसको ढूंढ रहे हैं, सुनिए जिसको ढूंढ रहे हैं वही तक को प्रसाद दे रहे हैं, आप किसको ढूंढ रहे हैं, आप तनिक तो ताकिए, प्रसाद जो जिसको ढूंढ रहे हैं वही आपको प्रसाद दे रहे हैं। तब ऐसे बोल के बोले अरे हम तो यहाँ आए, गुरु भैया बन के हमको नारद जी कौन बोला, तब ऐसे प्रसादी लेंगे क्या। ऐसे देखे एक झलक महादेव नजर आया तो उनका हाथ से प्रसादी छूट गया। तब तक श्री हरि नारायण ने ऐसे नीचे से लोग लिए। अब बोले अरे नारद आप लड़खड़ा गए। तब वो जिस जगह चर्चा हो रहा था नारद जी ऐसे सो गए, प्रणाम करके हर हर महादेव, हे प्रभु आपका लीला अपरंपार है, आपको कौन समझ पाएगा, मुझे क्षमा कर दिए हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको गलत समझे, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे बोल के नारद जी हर हर महादेव बोले शंकर प्रणाम करने लगे। तब तक भगवान विष्णु ने लोग लिए प्रसादी का प्लेट। अब बोले अरे गुरु भैया आप कहाँ खो गए थे, क्या हो गया आपको, देखिए आपका प्रसाद हमने ले लिया। अब प्रसाद गिर जाता, प्रसाद नहीं गिरना चाहिए, प्रसाद कैसे गिर जाए भला, तो इसीलिए हम लोग लिए। तो वहाँ क्या किए, वहाँ से प्रसाद लेके तीनों निकल गए। बोले अब हम लोग रास्ते में खाएंगे, चलिए
भोलेनाथ और मेरा मर्जी से ही हो रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि कोई मेहमान आता है तो भगवान नारायण के रूप में आते हैं। तो बोले श्री हरि नारायण की, हे नारद जी आप ये मत सोचिए, आप तो घूम फिर के चारों ओर ब्रह्मांड करते हुए देखते हैं सारे दुनिया को, और हम और मेरे भोले प्रिय भोलेनाथ हम लोग जहाँ रहते हैं उसी स्थान से देखते हैं। कोई अगर नाम पुकार ले तो हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरा भी कहीं भी कीर्तन होता है, भजन कीर्तन मेरा भी होता है तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। कोई किसी का रूप में भी पहुँच जाते हैं। इसी तरह भगवान भोलेनाथ का जिस जगह नाम सुर संगीत होगा उनका वहाँ वो पहुँच जाते हैं। उनको बहुत प्रिय है, उनको भगवान का भोलेनाथ का भजन कीर्तन संगीत बहुत प्रिय है। वो तो खुद नृत्य करते हैं, खुद नृत्य करते हैं।